मैं विवेक एक बार फिर से संडे को आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं हमेशा की तरह मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। और अगर आपने पिछले 4 हफ्तों के रिजल्ट्स को एनालाइज किया होगा तो मार्केट सेशन के बाद हमें कितने अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 24,000 रुपये, उसके बाद 40,000 रुपये, और एक दिन तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये, और 30-35 हज़ार एक दिन मिले। तो अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस के साथ मेरे रिजल्ट्स को कंपेयर करें और देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट्स हर बार हमें मिल रहे हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो। और आप सभी को पता है कि मेरा ट्रेडिंग क्राइटेरिया कैसा होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि मार्केट 3 ही तरीके से बिहेव कर सकती है। जहां तो वो नीचे जाएगी, जहां वो ऊपर जाएगी, और जहां साइडवेज होके वहीं पर कंसोलिडेट करेगी। इन तीनों ही तरीके से हमारी स्ट्रेटजी बनती है। वो ऐसे कि हम इसमें 50% स्टॉक्स हम बुलिश साइड के लेते हैं जिसमें हमारा व्यू बुलिश होता है, और 50% ही स्टॉक्स ऐसे लेते हैं जिसमें हमारा व्यू बेयरिश होता है। और अगर मार्केट वहीं भी कंसोलिडेट करती रहे, और जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो नेचुरली बात है एक दिन का थीटा डीके होगा तब भी प्रॉफिट आएगा। और अगर 4-5% मार्केट ऊपर नीचे मूव कर भी गई तो हम कई बार अपने आप को 5 से 10% प्रोटेक्ट करते हुए नीचे और ऊपर की कॉल पुट में ट्रेड लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम आज या मंडे को इस मंथ की जो वीकली है एक्सपायरी, या मंथ की एक्सपायरी कह सकते हैं, उस वीक के अंदर है, तो प्रीमियम्स मार्केट में वैसे ही बहुत कम है। तो हम एक काम करते हैं कि इस वीक को ना ट्रेड करते हुए हम नेक्स्ट मंथ को ट्रेड करते हैं, यानी जुलाई में ट्रेड लेते हैं। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सभी स्टॉक्स में इकट्ठी ही एंट्री होती है और सभी ही स्टॉक्स में इकट्ठे एग्जिट होती है। बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने जैसे स्क्रीन के ऊपर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टॉक लगाया हुआ है। इसमें मेरा व्यू बुलिश है, और उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये देखिए, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है 123% का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में पोजीशन शिफ्ट भी होती हैं, इसको भी इस तरीके से भी कंसिडर कर लेते हैं। आप देखिए 1,68,35,000 का 75,000 का तकरीबन ओपन इंटरेस्ट जीएमआर में गेन हुआ है। प्राइस मूवमेंट 1.25% के आसपास या 7% के आसपास हम कह सकते हैं कि अपसाइड क्लोज हुआ है। तो इसीलिए हम इसको में हमारा ओपिनियन बाइंग साइड का है, बुलिश है हम इसमें। चलिए, अब हम आता है दूसरे स्टॉक पे। ये है विप्रो। विप्रो में भी हम बुलिश हैं। जो इसकी क्लोजिंग देखिए 222 रुपये 30 पैसे की आई है, 2% का इसमें गेन देखा गया है। और ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिए 360% ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है परसेंटेज वाइज। और अगर फिगर्स में देखेंगे तो 37,53,600 का ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे के सेशन में गेन हुआ है। तो इसलिए हम इसमें भी बुलिश हैं मंडे के सेशन के लिए। अब आता हूं मैं तीसरे स्टॉक में, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी मेरा ओपिनियन बुलिश साइड पे है। देखिए आप 5% के आसपास इसमें गेन्स देखे गए हैं, और ओपन इंटरेस्ट में भी 81,77,000 का ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है, और तकरीबन 230% के वॉल्यूम्स भी गेन हुए हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स के अंदर जो एक वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज निकलती है वो बायर्स के फेवर में है। तो इसीलिए हम इसके अंदर भी बुलिश हैं।
और अगर मैं चौथे स्टॉक की बात करूं तो वो है इक्वाटास। इक्वाटास में भी आप देखिए तकरीबन 8.5% के गेन देखे गए हैं फ्राइडे के सेशन में। परसेंटेज वाइज 40% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है और 7,44,000 के आसपास हम फिगर्स में कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। ये तो वो सारे स्टॉक्स थे जिसमें हमारा व्यू बुलिश है, या जिसको हम कह सकते हैं कि इनमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब इसके साथ साथ क्योंकि 50% स्टॉक्स हमारे शॉर्ट साइड के भी होते हैं, तो चलिए उसमें सबसे पहला मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लिया है। उसका मेन कारण ये है कि प्राइस के अंदर देखिए तकरीबन 7 रुपए के आसपास का डाउन साइड रहा, 1.25% की प्राइस में गिरावट देखी गई, और लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए आप 222% बढ़ गया, 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। प्राइस नीचे गया है तो हम पॉसिबिलिटी ये है कि ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अब आते हैं हम ये कह सकते हैं कि सिप्ला। आप सभी कह सोचते होंगे कि सिप्ला को मैंने सिलेक्ट क्यों किया। इसमें एक सबसे बड़ा मेन कारण ये भी है कि सिप्ला में अगर आरएसआई देखी जाए तो वह तकरीबन 70-72 के आसपास है, जो ओवरबॉट पोजीशन होती है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे ये थक रहा है काफी, 645 तक जा गया, उसके बाद 631-32 भी दिखाया इसने फ्राइडे के सेशन में, और लास्ट के 5 मिनट में एक बड़ी टिक देखी गई इसके अंदर जो 32 से सीधा 640-45 के आसपास क्लोज हुई। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन इसके अंदर शॉर्ट का है, इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। और ओपन इंटरेस्ट में तकरीबन कह सकते हैं कि 227% का गेन हुआ है और 10,63,400 ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। और अब मैं आता हूं इसी कैटेगरी में जो तीसरा स्टॉक है HDFC। HDFC में आप ये देखिए 14-15 रुपए का प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ रही और ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 81% गेन हुआ है, प्राइस टूटा है, यानी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 50 लाख से बढ़ गया है। तो इसको शॉर्ट करने का मेन रीज़न ये भी है। और जो मेरा अंतिम स्टॉक है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छी कंपनी है, ट्रेडर्स का पसंदीदा शेयर है। फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 40 पैसे का डाउन साइड इसकी मूवमेंट देखी गई है। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 90% के आसपास ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है और हम कह सकते हैं कि शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। और अगर फिगर्स में देखा जाए तो तकरीबन 43 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। तो ये वो 8 स्टॉक थे जिसमें मैं 4 में बुलिश था और 4 में बेरिश था। जबकि हमारा ट्रेडिंग क्राइटेरिया ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी जिसके अंदर हम बुलिश हैं हम उसके पुट्स को सेल करते हैं और जिसमें हम बेयरिश हैं उसकी कॉल्स को सेल करते हैं, वो भी तकरीबन 10% अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो करंट प्राइस है उससे 10% नीचे की पुटें और 10% ऊपर की कॉल को शॉर्ट किया जाता है। इस तरीके से क्या है कि अगर प्राइस आसपास भी मूव करता रहे तो भी एक दिन का जो प्रीमियम डिके होता है या डेल्टा या थीटा डिके होता है उसका बेनिफिट सेलर्स को मिलता है, बशर्ते कि बहुत बड़ी कोई मूवमेंट ना आए। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहता है, इसी क्राइटेरिया पे हम चलेंगे। जुलाई सीरीज की ये एक्सपायरी के हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। जो भी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है इन स्टॉक्स के अंदर हम वहां से 10% नीचे की स्ट्राइक्स और 10% ही ऊपर की स्ट्राइक्स में अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। इस तरीके से होपफुली कि हमें प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मंडे को कैसा हमें रिजल्ट्स
मिलते हैं होपफुली। जैसे पिछले 4 हफ्तों से हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में क्लोज हुए हैं, उसी तरीके से हम कल फिर क्लोज होंगे और कल शाम को मैं अपने रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मेरा क्राइटेरिया आपको पसंद आए, क्योंकि इसमें मैंने जो तरीका चूज किया है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का, उसमें ओपन इंटरेस्ट और प्राइस मूवमेंट दोनों को कंसीडर किया है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए इसे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को भी जज कीजिए, जो मैंने पिछले 4 महीनों में आपके साथ डिस्कस की हैं और जो रिजल्ट्स मिले हैं, सारी की सारी वो वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से उसमें अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें मुझे चेंजेस करने पड़े या चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ, नए रिजल्ट्स के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।